हेलो दोस्तों, मेरा आपको बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जैसा आपको विदित है कि मैं पिछले कई महीनों से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत जीना इसी का नाम से मैं वीडियोज़ आप तक पहुंचाती हूं। और इस वीडियो में मैं ऐसे कैरेक्टर्स पात्र को लेती हूं जिन्होंने ऐसे ऐसे दुख, यातनाएं, कमियां मतलब इतनी ज़्यादा झेली हुई थी कि उनके जीवन में सिर्फ निराशा के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन इस कमी के बावजूद भी, इस अभाव के बावजूद भी, इतना अभाव कि पैसा नहीं है, पैसे के लिए दर दर भटकते रहे, फुटपाथों पे रहना पड़ा, रेल की बोगियों में रहना पड़ा, गुजारा करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि दिल में एक जज्बा था, एक जुनून था, एक दिन आत्मविश्वास के साथ वो आगे बढ़े। कई लोग तो फेल्योर इन लव, फेल्योर इन लाइफ, फेल्योर इन एवरीथिंग, लेकिन आप सोचिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो उसी एक फेल्योर में से एक ऐसा व्यक्ति निकल के आया जो कि नायक का भी नायक था। जी हाँ, मैं आज इसी नायक की बात कर रही हूँ। आपने सुना होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कहा था कि हमारे बीच में एक ऐसे नायक हैं जो कि जिससे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे देश को ऐसे ही नायक सौंपे। तो नायक सर को उन्होंने सराहा और पूरे देश में उस नायक का नाम उजागर हुआ और वो थे सिलू नायक। जी हाँ, ओडिशा के रहने वाले, और सिलू नायक का जन्म वहीं पर हुआ, एक ओडिशा के एक छोटे से गांव में। और जब जैसे जैसे वो बड़े होते रहे, उनका परिवार जो कि तब बहुत वेल ऑफ नहीं था, किसी तरह छोटी सी खेती इनके पिताजी करते थे, छोटे से ज़मीन में खेती करते थे, उसी से गुजारा करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हुए, लगभग 15-16 साल के और बड़े हुए, जब वो कुछ करने के लिए प्रेरित होते थे देश के लिए, तो इस तरीके से करते करते उनके 20-22 साल उम्र के निकल गए और उन्होंने मातृभूमि के लिए, मातृ रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, यानी देश की रक्षा के लिए ठाना कि मुझे तो खाली अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी, मुझे जाना है। और इस तरीके से सन 2016 में वो भी वक्त आ गया जिसका कि उन्होंने बहुत वर्षों से इंतज़ार था, और वो ओडिशा पुलिस की भर्ती शिविर लगा हुआ था, तो वो अपनी तरफ से कोशिश करके किसी तरीके से वहाँ पर पहुँचे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, या फिर जो वर्षों का जो उनका सपना था वो एक पल में भरभरा के गिर गया। क्यों फेलियर क्यों हो गए? क्योंकि शारीरिक फिटनेस के लिए और हाइट, ऊंचाई के लिए 168 सेंटीमीटर इनकी निकली, जबकि चयन के लिए जो कसौटी होती है, मानक होता है, वो 169 यानी कि 169 सेंटीमीटर की थी। नायक भर्ती के अयोग्य करार कर दिए गए। हालांकि उन्हें ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस में नौकरी मिल गई थी, प्रस्ताव मिला था, लेकिन उसमें तनख्वाह इतनी कम थी कि उन्होंने इसको ठुकराया और समाज की सेवा के लिए उन्होंने सोचा कि हम इसके मतलब देश की सेवा के लिए हम करेंगे, हम इसमें नौकरी नहीं करेंगे, और विनम्रतापूर्वक उसको छोड़ करके आ गए। अब पिछले कई साल से, 5-6 साल से वो कोशिश करते रहे, और फिर जो उनका जो एक सपना था वो ज़रा होकर के बिखर गया था। अब उन्होंने ठान लिया कि अब बहुत हो चुका, अब मुझे कुछ करना ही है। और थोड़े दिनों बाद ही जब मन थोड़ा स्थिर हुआ तो सोचा कि मैं मातृभूमि के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो बाकी लोग तो हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाए। बस फैसला उनका हो गया और फैसले पे चलने लगे। उन्होंने आस पड़ोस के लोगों को ट्रेनिंग देनी शुरू की। तो अब ट्रेनिंग देने में आसपास के जो गांव के लोगों थे, उनको जो उनसे जो संतुष्ट नहीं थे या जो विघ्न डालने वाले थे, उनको रुकावट डालने वाले थे, उन्होंने बाकी लोगों को भड़का दिया कि अरे ये तो बाद में फीस वसूली करेगा और बाद में इतना ज़्यादा फीस वसूल करेगा कि तुम दे नहीं पाओगे। तो मतलब और कुछ लोगों ने सोचा कि जो कि सिलू नायक है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध गतिविधियों में भी हैं, उसका मन
सिलू नायक का बहुत बहुत कचोट गया, बहुत दुखी हुए, क्योंकि वो तो जीना चाहते थे, वो जीने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे, वो समाज की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे। उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास कोई एनजीओ नहीं था, फिर क्यों उन्हें लोगों को की मदद नहीं मिल रही थी। फिर अंत में उन्होंने किसी सरकारी मदद के लिए भी आवेदन नहीं किया था, लेकिन उनके छात्र जो कि आसपास बिखरे हुए थे और नायक जानते थे कि उनके जब इरादे भी खोटे नहीं हैं और ये दुष्प्रचार भी खुद ब खुद हमारे को दम तोड़ देंगे, और वो अपने मिशन में जुट गए। यानी फिर उन्होंने शुरुआत की कि चंद लोगों को लेकर के उन्होंने कहा कि तुम इतने 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 2 साल, 1 साल, सवा साल जितनी ट्रेनिंग लो ले सकते हो, लेकिन ट्रेनिंग में जाने से पहले 20-25 1 महीना मुझसे सीखो, मुझसे प्रशिक्षण लो, क्योंकि मैं इस चीज़ का मैं ज्ञानी हूँ, अनुभवी हूँ, तुमसे ज़्यादा जानकार हूँ कि वहाँ पे क्या होता है। इसके साथ ही जब उन्होंने किया, उसमें उन्नति मिली, तो उसके साथ जो कटाक्ष, ताने और आलोचनाएं होती थी उनकी, वो अपने आप ही ख़त्म हो गई। अब क्या है, युवा उनके गांव, आसपास के गांव और दूर दूर से गांव के भी उनके पास आने लगे और ट्रेनिंग मिलने लगे। और उन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग के साथ साथ जिसका जैसे वो जीके का, जनरल नॉलेज का, मैथ्स का पेपर होता था, एंट्रेंस का होता था, उसकी भी शिक्षा देते थे। और सच मानिए तो सवेरे 5:30 बजे उठ करके लोगों को फिज़िकल एजुकेशन की और कैसे सेना में भर्ती होना है उसका प्रशिक्षण देते थे, और शाम को वो कोचिंग के माध्यम से कई लोगों को वो मैथमेटिक्स और फिज़िकल का कुछ ट्रेनिंग देना, और प्लस जो कि है वो फिज़िक्स है या फिर जनरल नॉलेज का है, इस तरीके की चीज़ उनको थ्योरिकली उनको बताते थे। आप विश्वास मानेंगे कि उनके चलते चलते ऐसे 300 लोगों को देने में कामयाब हुए, और 70 लोग तो उसके उच्च मतलब सेनाधिकारी भी बन गए थे, और लगभग 20 देश से सर्वोच्च सेनाओं में, जिसमें थल सेना, वायु सेना, नौसेना और वायुसेना से सब, जल थल और वायुसेना, नौसेना थी, उसके लिए चयनित हो गए। और बाकी जो के थे वो कुछ BSF में थे, कुछ CRPF में और कुछ अर्धसैनिक बलों में चुने गए थे। तो सिलू नायक तो बहुत वेल उसमें नहीं थे, खेती से गुजारा चलता था, और स्वयं ये सिलू नायक ड्राइवरी करते थे, किसी तरह हो जाता था गुजारा। लेकिन मातृभूमि के लिए जो उनके मन में एक मलाल था, उन्होंने दूसरे को दे कर के ट्रेनिंग से अपनी आत्मा को संतुष्टि दी, अपने मन का बोझ जो था वो ख़त्म हो गया कि मैं नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मेरे और भी तो नायक हैं। और देश गदगद हो गया इस सपूत पर। तभी तो प्रधानमंत्री ने कहा था, आइए हम सब मिलकर नायक सर को शुभकामना दें कि वो देश के लिए और अधिक नायकों को तैयार करें। तो नमन है ऐसे नायक को, हेड्स ऑफ है ऐसे नायक को, शत प्रणाम है ऐसे नायक को कि वो न कर सके सिर्फ 1 सेंटीमीटर के लिए, लेकिन उन्होंने देश को कितने नायक दिए, और उम्मीद है कि आगे भी देते जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा जीना इसी के नाम से सिर्फ यही संदेश पहुंचाना है कि आज का युवा वर्ग असंतुष्ट है, बहुत ज़्यादा चिंतित है, फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है, वो गलत कदम उठाता है। लेकिन नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको ये करना ही नहीं है। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, और कोई भी एक आप राह पकड़िए, चलते चले जाइए, आपकी राह जुड़ती चली जाएगी। आप अकेले निकले, कारवां आपका जुड़ता चला गया, और सफलता आपकी कदम चूमेगी। एक नहीं, 1000 नहीं, लाखों ऐसे उदाहरण हैं जिनका बचपना, युवावस्था बहुत ही गरीबी अभाव में गुजरा, लेकिन कर गुजरने की कारगारी उन्हें कहाँ से कहाँ ले गई कि लोग उनको प्रेरणा के रूप में आज पूजते हैं। कहीं ऑस्कर मिला है, कहीं लाखों की संपत्ति, करोड़ों की, अरबों की संपत्ति के नायक बने हुए, मालिक बने, कोई CEO है, कोई MD है, कोई प्रशिक्षण दे रहा है, कुछ ना कुछ है। मन में विश्वास हो तो सफलता आपके कदम चूमेगी, लेकिन कभी भी जीवन से निराश मत होइए। संदेश मेरा यही देना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।